पहले देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब भी दे दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया जो धीमी गति से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने आरोपों में देरी के आरोप जो लगाए हैं मतगणना में, उस पर सवाल, और कहा कि नियम के हिसाब से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, बीजेपी 49 सीटों पर आगे, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि ना तो आंकड़े अपडेट हो रहे हैं और ये प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है। इसको लेकर कांग्रेस का जो बड़ा प्रश्न है इस मतगणना से जुड़ा हुआ, उस पर चुनाव आयोग की अब सफाई भी सामने आ गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, जो कुछ हो रहा है वो नियमों के हिसाब से हो रहा है। तो कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो देखिए, एक तरफ यहां पर लड्डू बट रहे हैं और जलेबियां तैयार की जा रही हैं, क्योंकि अभी रुझान, लेकिन उससे पहले नतीजों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे वो बात की बात, लेकिन उससे पहले यहां पर देखने को मिल रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई है, जश्न की बात हो रही है। कांग्रेस के आरोपों में दम दिख रहा है, या फिर ये वो वाली बात नहीं हो जाएगी कि जब हारे तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, जीते तो जनता का आशीर्वाद मिल गया, और अब कह रहे हैं कि प्रक्रिया बहुत स्लो है। नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। राजनीति में कहा जाता है कि आखिरी दम तक हार स्वीकार नहीं की जाती, तो जब तक उम्मीद है। अब कई सीटों पर 2000 के आसपास का जो मार्जिन है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि आंकड़ा अगर 40 तक पहुंच जाए बीजेपी का, तो हो सकता है कि निर्दलीयों के साथ सरकार बन जाए। अगर बीजेपी 2-4 सीट घटती भी है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में कांग्रेस वालों ने जलेबी का ऑर्डर दिया, उसके बाद बीजेपी वालों ने दे दिया। हो सकता है अब निर्दलीयों की बारी आ जाए जलेबी का ऑर्डर देने की, उनके भरोसे सरकार बनेगी। और हरियाणा में एक ट्रेंड भी रहा है, मतलब पिछली 2 सरकारें निर्दलियों के भरोसे चली हैं। तो हो सकता है कि हैट्रिक बन जाए इस बात की, चलिए, अगर 2 सीटें कम होती हैं तो। ठीक है, मैं इस पर भी सर आपसे भी बात करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।